रेप के आरोपी उस्मान को मुसलमानों ने ही सिखाया सबक। ऐसा फैसला ले लिया कि याद रखेंगी 7 पुश्तें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तराखंड का नैनीताल पिछले काफी वक्त से सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल यहां पर 73 साल के एक बुजुर्ग पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया, उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। खबर यह भी मिल रही है कि बच्ची को कुछ पैसे का लालच देकर और उसके बाद चाकू के नोक पर बच्ची के साथ गलत काम किया गया और इसी को लेकर पूरे नैनीताल में गुस्सा देखा जा रहा है। हिंदू समुदाय के लोग आगे आकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और दूसरी तरफ अब जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि मुस्लिम समुदाय ने भी इस रेप के आरोपी उस्मान का अपनी बिरादरी से बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। खबर यह मिल रही है कि नैनीताल में मुस्लिम समुदाय ने बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी मोहम्मद उस्मान खान के खिलाफ बड़ा और सख्त कदम उठाया है और इसी के साथ समाज से पूरी तरीके से उसका बहिष्कार कर दिया है। यानी कि आरोपी अब ना तो मस्जिद में जा पाएगा, ना ही किसी धार्मिक आयोजन में प्रवेश कर पाएगा। और आपको बताते चले, ये फैसला समुदाय के लोगों ने एक बड़ी बैठक बुलाने के बाद लिया। इसके अलावा मुस्लिम समाज के लोग पुष्कर सिंह धामी, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनसे अपील कर रही हैं, उनसे गुहार लगा रही हैं कि ऐसे आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले, सरकार निष्पक्ष और कठोर जांच करे। समाज के वरिष्ठ लोगों ने इस घटना की निंदा की और कहा कि ऐसे अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मानवीयता दिखाते हुए मुस्लिम समुदाय के इन लोगों ने इस बच्ची का जो इलाज है वहां से लेकर उसकी पढ़ाई तक का सारा खर्चा उठाने की घोषणा भी कर दी है। भरोसा दिलाया है पीड़ित परिवार को कि हम आपके साथ हैं, कोई भी मदद की आपको जरूरत होगी तो पूरा समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। इसी के साथ मुस्लिम समाज ने एक और मुद्दा उठाया है और प्रशासन से कहा है कि जो बाहरी लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको हटाया जाए, उनको बाहर निकाला जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि वो देवभूमि का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। अब देखिए तो मुस्लिम समुदाय ने एक मिसाल पेश की है नैनीताल में कि रेप के आरोपी जो कि मुसलमान है उसके खिलाफ बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। लेकिन इतना भी समझ लीजिए कि राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद भी इस मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। शायद इसीलिए हाल ही में उस्मान का जितना भी अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ बुलडोजर चलाने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन जब टीम वहां पर पहुंची तो हल्ला हो गया। उसके बाद उस्मान की बीवी कोर्ट पहुंच गई और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बुलडोजर वाले फैसले पर रोक लगा दी थी और पूछा था प्रशासनिक अधिकारियों से कि जब 15 दिन का नोटिस देना होता है तो आप 3 दिन में नोटिस देकर यहां पर क्यों आ गए। ये सारी चीजें न्यायपालिका के अंदर हुई थी, जिसके बाद कई सारे सवाल भी खड़े हुए थे। लेकिन इन सब के बीच आपने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय ही इस शख्स के विरोध में खड़ा हो गया है। हालांकि आपको बताते चले, जिस वक्त नैनीताल में विरोध प्रदर्शन हुआ उस वक्त उत्पात मचाने वाले भी कम नहीं थे और ऐसे लोगों को चिन्हित कर अब उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद मीणा ने क्या कुछ बताया, उनका बयान आप सुन लीजिए। उनके बयान के साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है और आरोपी उस्मान के साथ क्या सलूक होना चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। दिनांक 30 अप्रैल की रात्रि को कोतवाली मल्लीताल में एक प्रकरण आता है जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में रेप का मामला आया था। उसी समय कुछ स्थानीय लोगों द्वारा थाने के आसपास की कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई तथा कुछ लोगों के साथ में अभद्रता की गई। इस मामले में पुलिस ने तत्काल प्रभावी बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तीतर बीतर किया एवं शहर में कानून व्यवस्था स्थापित की। इसी मामले संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस कर्मचारी के साथ कुछ लोग अभद्रता करते हुए दिख रहे हैं। चूंकि इस मामले में पुलिस एफआईआर पंजीकृत कर चुकी है और पुलिस के द्वारा अभद्रता करने वाले लोगों का आइडेंटिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। इस मामले में जो भी लोग शामिल है, चाहे उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की हो या पुलिस कर्मचारी के साथ में अभद्रता की हो या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की हो, ऐसे लोगों का चिन्हीकरण का हम लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। साथ ही वर्तमान में नैनीताल शहर में एवं नैनीताल जनपद में स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। सारे दुकानें, सारे रेस्टोरेंट, सारे होटल, कैफे सभी खुले हुए हैं।
आम जीवन यहाँ पे बिल्कुल सामान्य है। एहतियातन तौर पे हम जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट हमने कर रखा है ताकि यात्रियों को और यहाँ के स्थानीय लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा एवं उनकी सहायता कर सके। नैनीताल पुलिस जितने भी यात्री नैनीताल में आने वाले हैं, आप सभी से अनुरोध करती है कि आप बेफिक्र होके नैनीताल में आइए और यहाँ का जो सुंदर वातावरण है उसका आनंद लीजिए।